गरीब किसानों से पूछे कि आज खुशी का दिन है कि नहीं है। उन गरीब छात्रों से पूछे जिन्होंने आत्महत्या कर लिया है। जो आप अपनी वाहवाही अपनी पीठ थपथपा सकते हैं, लेकिन समाज का अंतिम व्यक्ति आपसे खुश नहीं है। आपकी सरकार की दाव 18 घंटे जो काम करेगा वो आदमी पागल हो जाएगा। मोदी जी तो कर रहे हैं ना। मोदी जी तो आज 12 साल पूरे मोदी जी केवल मीडिया में दिखाई दे रहे हैं। करो खाने वाला तेल का कम खर्च करो। आप पूरे विदेश का दौरा करो। आप सोना मोदी जी गठबंधन के प्रधानमंत्री है। वह एक दल के प्रधानमंत्री थे और यह कई दलों को मिला करके बहुमत साबित होगी। प्रधानमंत्री की तारीफ जरूर करेंगे। पुलवामा कांड की जांच की रिपोर्ट अभी तक नहीं आ पाए, क्या इसकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी लेंगे? बना तो मोदी जी के कार्यकाल में है। तो चंदा चोरी भी इन्हीं के काल में हो रहा है। करोड़ों रुपए की चंदा चोरी राम मंदिर में नरेंद्र मोदी की सरकार में हो रहा है। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं विस्तार भारत। 10 जून 2026 का दिन जो आज इतिहास में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी जी ने रच दिया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी जी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 12 साल पूरे किए हैं। आपको बता दें कि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का भी रिकॉर्ड प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज तोड़ दिया। आज उनके 12 साल पूरे होने पर लगातार मीडिया, सोशल मीडिया में खुशियां मनाई जा रही हैं और कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि मोदी जी ऐसे निर्वाचित प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 12 साल तक देश की जनता को सेवा दी है, देश की जनता के लिए काम किया है। तो इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सर मौजूद हैं। सीधा जुड़ने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से आज मोदी रिकॉर्ड तोड़ा है, कैसे देख रहे हैं पूरे मामले को और मोदी जी को क्या कुछ कहना चाहेंगे। चाचा, क्या कहेंगे? आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने वो रिकॉर्ड भी तोड़ दिया जो जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बनाया था। क्या कुछ कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से पंडित जवाहरलाल नेहरू से जिसे तुलना करना नरेंद्र मोदी जी का निश्चित रूप से गलत है। क्यों गलत है सर? रिकॉर्ड तो तोड़ दिया ना। गलत इसलिए है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुमत प्राप्त नेता थे। लोकसभा में जितने दिन वो रहे विशाल बहुमत के प्रधानमंत्री थे। तो मोदी जी भी तो बहुमत से हैं। मोदी जी बहुमत से है चाचा। नरेंद्र मोदी जी गठबंधन के प्रधानमंत्री है। वह एक दल के प्रधानमंत्री थे और यह कई दलों को मिला करके बहुमत साबित किए हैं। अच्छा। और यह 240 पर अटक गए थे। पंडित नेहरू कभी 240 पर नहीं अटके थे। दूसरी बात, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस देश को IIT दिया, भाखड़ा नांगलबाद दिया, एम्स दिया, भाभा रिसर्च सेंटर दिया, यूरिया बनाने के लिए कई सिंदरी खाद कारखाना दिया, सरदार पटेल सरोवर दिया, बहुत सी विकास की योजनाओं की गंगा बहा दिया। और वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी ने पुलवामा कांड दिया। सर शायद आप भूल गए, नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर दिया, विदेशों में डंका बजा, विदेशों में हमारी छवि अच्छी हुई। फिर आप गलत बोल रही हैं। राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बना तो मोदी जी के कार्यकाल में है। तो चंदा चोरी भी इन्हीं के काल में हो रहा है। करोड़ों रुपए की चंदा चोरी राम मंदिर में नरेंद्र मोदी की सरकार में हो रहा है। जितनी चंदा चोरी नरेंद्र मोदी की सरकार। आप खुश नहीं है चाचा? 12 साल पूरे कर लिए, मोदी जी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। पंडित नेहरू से तुलना करना निश्चित रूप से। तो रिकॉर्ड तोड़ा है तो तुलना तो की जाएगी ना। अगर आप बताइए रिकॉर्ड तोड़ा है या नहीं तोड़ा मोदी जी ने? पंडित नेहरू ने कभी अपने को हिंदू और मुसलमान नहीं माना। पंडित जी सभी धर्मों, सभी संप्रदाय, सभी जातियों के को नेता माना और सभी धर्मों को माना। यह केवल खोखला हिंदूवाद और खोखला राष्ट्रवाद को मानने का, देश में जो सामाजिक समरसता को बिगाड़ने का काम किया है वो नरेंद्र मोदी ने किया। राघव चड्ढा ने भी ट्वीट करते हुए कहा है कि मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री हैं, निर्वाचित प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 12 साल तक एक साथ जनता को अपनी सेवा प्रदान की। राघव चड्ढा जो दल बदलू है, जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री का नहीं हुआ, जिन्होंने राज्यसभा की कुर्सी दिया
वो जहाँ भी जाएंगे तो उनका सम्मान वो नहीं रहेगा जो आप में रहा। तो राघव चड्ढा भी बोल सकते हैं, जो दूसरे हेमंत बिश्व शर्मा भी बोल सकते हैं, वेस्ट बंगाल का मुख्यमंत्री भी बोल सकता है। जो दूसरे दल से आए हुए लोग हैं, जो दल बदलू लोग हैं, वो प्रधानमंत्री की तारीफ जरूर करेंगे। पुलवामा कांड की जांच की रिपोर्ट अभी तक नहीं आ पाए, क्या इसकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी लेंगे? लेकिन कह रहे हैं जब से मोदी जी आए हैं देश में आतंकी हमले कम हो गए, देश विश्वगुरु बन रहा है, विदेशों में डंका बज रहा है, देश तरक्की कर रहा है। आप बताइए, देश जी कमजोर हाथों में है। अरे चाचा सुरक्षित हाथों में है, हिंदू मजबूत है। अब आपको बता रहा हूँ, अगर मजबूत हाथों में होता जी तो पाकिस्तान तो हमारा विरोधी है, लेकिन इनके मित्र डोनाल्ड ट्रंप इज माय फ्रेंड। वो 34 बार कह चुका है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के युद्ध को मैंने रुकवाया। नरेंद्र मोदी असहाय चुप खड़े हो गए। पुलवामा में 300 किलो RDX कैसे गया, हमारे 40 जवान शहीद हो गए, अभी तक उसकी कोई रिपोर्ट नहीं है। इसकी भी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी को लेनी पड़ेगी। लेकिन भारत मंडपम में तालियों की गड़गड़ाहट हो रही है, मोदी जी का स्वागत हो रहा है, मोदी जी के लिए लोग नारे लगा रहे हैं। क्या देश का नागरिक कर रहा है कि कौन कर रहा है? भारत मंडपम में कौन जाएगा? केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनके दल से संबंधित लोग ही इनको सम्मान दे रहे हैं। 140 करोड़ की जनता आज खुश है कि मोदी जी ने 12 साल पूरे किए हैं, मोदी जी ने लगातार सेवा दी है। क्या 140 करोड़ में मैं नहीं हूँ? बिल्कुल है। आप नहीं हो? बिल्कुल हूँ। क्या वो सारे लड़के जो परीक्षा नीट परीक्षा में लीक हुई है, क्या वो सम्मान दे रहे हैं, वो खुशी मना रहे हैं? क्या CBSE परीक्षा में कापियों में जो हेर फेर हुआ है, क्या वे बच्चे इनका सम्मान कर रहे हैं? जो गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल महंगे हुए हैं, वो किसान जो हमारा अन्नदाता है, क्या वो बधाई दे रहा है? तो देश के लिए चाचा थोड़ा बहुत तो कहते हैं ना, अभी कहीं ना कहीं संकट का दौर है, अगर पेट्रोल डीजल महंगा हो गया तो थोड़ा सब्र रख लीजिए। इसकी जिम्मेदारी भी आपकी है। आप हमसे कहते हो, आम देश की जनता से कहते हो कि आप सोना ना खरीदो, आप तेल कम खर्च करो, खाने वाला तेल का कम खर्च करो। आप पूरे विदेश का दौरा करो। आप सोना तो प्रधानमंत्री आप करोड़ों रुपए का सोना विदेश में बेच देश को चलाने के लिए तो जाना ही पड़ेगा। अब आप बताओ, और नेता प्रतिपक्ष को, आपको, हमको, सबको ईंधन बचाने की बात करते हैं। आप भी बचाओ। आप इधर बचाने की बात करते हो और उधर जाके रैली करते हो। अच्छा चाचा, एक सवाल, लास्ट सवाल है। 12 साल पूरे कर लिए मोदी जी ने, आप कैसे देख रहे हैं, कितना खुश हैं, और जनता से क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो जनता तालियों की गड़गड़ाहट कर रही है मोदी जी के लिए, खुशियां मना रही है, और मोदी जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, 18-18 घंटे काम करते, उस पर क्या कहेंगे? आप बताओ, 18 घंटे जो काम करेगा जी, वो आदमी पागल हो जाएगा। मोदी जी तो कर रहे हैं ना। मोदी जी तो आज 12 साल पूरे मोदी जी केवल मीडिया में दिखाई दे रहे हैं। धरातल पर आपको बताऊं कि आज हमारे गांव में लोग लकड़ी, गैस की कमी के कारण 3-3 हज़ार में गैस मिल रहा है और लकड़ी पर खाना बनाना पड़ रहा है। उन गरीब किसानों, आज खुशी का दिन आप उन गरीब किसानों से पूछे कि आज खुशी का दिन है कि नहीं है। उन गरीब छात्रों से पूछे जिन्होंने आत्महत्या कर लिया है, जो बच्चे परीक्षा में तैयारी कर रहे थे, 12 साल में 12 परीक्षाएं में लीक हुई हैं। उन बच्चों से पूछे, उनके गार्जियन से पूछे, उनके चेहरे पर मुस्कान है कि नहीं है। समाज के अंतिम व्यक्ति से पूछे कि उनके चेहरे पर मुस्कान है कि नहीं है। कुछ लोगों को जुटा करके, अपने दल के मुख्यमंत्री, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और अपने विधायकों को जुटा करके आप वाहवाही तो लूट सकते हैं और लूट रहे हैं। मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया को मिला करके आप अपनी वाहवाही, अपनी पीठ थपथपा सकते हैं, लेकिन समाज का अंतिम व्यक्ति आपसे खुश नहीं है, आपकी सरकार के क्रियाकलापों से खुश नहीं है।